नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेनोलेजिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में। इसके अलावा जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और डोज के बारे में। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं रेनोलेजिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, जब भी डॉक्टर के पास में कोई पेशेंट आता है तो वो हमेशा अपनी समस्या लेकर आता है, और समस्या वो किस तरीके से बताता है। जैसे इस दवाई के बारे में हम बात करें तो जब भी कोई डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे चेस्ट में पेन रहता है, मुझे कई बार पसीना आता है, जीव घबराने लग जाता है, और मेरा ब्लड प्रेशर भी कई बार चेक कराया तो बढ़ा हुआ निकलता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर उसे कई चेकअप लिख के देखता है, जैसे ECG होती है, हार्ट से रिलेटेड जो चेकअप है वो लिख के देता है। और तो पता चलता है कि जो हार्ट की मसल्स में खून पहुंचाने वाली जो नलियां हैं वो काफ़ी सिकुड़ गई हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को हार्ट में दर्द हो रहा है, और ये जो कंडीशन होती है इसे एंजाइना बोलते हैं। तो इस कंडीशन में रेनोलेजिन दवाई का उपयोग करते हैं डॉक्टर्स पेशेंट के ऊपर। तो क्रॉनिक एंजाइना मतलब लंबे समय तक जब चेस्ट में पेन रहता है, और जैसा मैंने पहले बताया कि जो चेस्ट पेन है वो मेनली हार्ट की वजह से है, ना कि गैस की वजह से या पेट में जो एसिडिटी की वजह से यदि कई बार सीने में जलन होती है उसकी वजह से नहीं है। हार्ट की वजह से यदि दर्द है सीने में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट की मसल्स तक ब्लड अच्छे से पहुंचाने के लिए रेनोलेजिन दवाई का उपयोग किया जाता है, और डॉक्टर्स इसे उपयोग में लेते हैं पेशेंट्स के ऊपर। देखिए, कई बार डॉक्टर से पेशेंट्स पूछ लेता है, डॉक्टर साहब ये जो रेनोलेजिन दवाई है वो किस कैटेगरी की दवाई होती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ये एंटी एंजाइनल दवाई होती है जो कि एंजाइना के अगेंस्ट काम करती है। और कई बार डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से मेरे शरीर पर काम करेगी। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ये जो रेनोलेजिन दवाई होती है वो क्या करती है, जो लेट सोडियम चैनल्स होते हैं हमारे हार्ट में, वहाँ पे ये दवाई काम करती है। और ये क्या करती है, जो हार्ट की मसल्स के चारों तरफ जो वॉल होती है उसमें टेंशन होती है उसको कम करती है। इसके साथ साथ जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो, जो कि हार्ट की मसल्स में ब्लड फ्लो होता है, उससे बहुत अच्छा करती है ये दवाई। तो इससे ओवरऑल क्या होता है, हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स अच्छे से होता है, और उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है इस दवाई को लेने की वजह से, रेनोलेजिन दवाई की वजह से। तो इस तरीके से डॉक्टर्स पेशेंट को समझाते हैं। और देखिए, डॉक्टर्स से पेशेंट ये भी पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब इसकी डोज कितनी होगी, क्योंकि डोज जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी दवाई के बारे में। तो ओरली इसकी जो डोज है वो ली जाती है। डॉक्टर समझाता है कि ओरली आप इस दवाई को ले सकते हैं। और अडल्ट डोज की अगर बात करें तो 500 से 1000 mg की 2 टाइम के लिए इसकी जो डोज है वो रहती है। तो डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछ लेता है कि इसकी मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी रहती है। तो इसकी ER टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, 500 mg की जो टैबलेट्स हैं केमिस्ट की शॉप पर अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, और डॉक्टर से पेशेंट का जो एक इंटरेक्शन है वो होता है। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर से ये भी पूछ लेता है, डॉक्टर साहब मैं इसको किस कंडीशन में अवॉइड करूं। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाता है कि यदि आपको पहले इस दवाई से एलर्जी हुई है तो आप इसे अवॉइड करें, इसको वापस ना लें, क्योंकि हो सकता है वापस आपको एलर्जी हो। इसके अलावा यदि आप दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताएं कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, जिसमें से जैसे केटाकोनाजोल है, फिरापेमिल है या डिल्टीजैम है, ये दवाइयाँ आप ना लें, इसके साथ में इस दवा का उपयोग ना करें। इसके अलावा पेशेंट को डॉक्टर ये भी समझाता है कि इस दवाई को लेने के बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं आपके शरीर के ऊपर, जैसे कि वीकनेस है, हेडक है, सिनकोप है। जैसे कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी फील हो सकती है, घबराहट फील हो सकती है, और कई बार तो पेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, या फिर सूखा मुंह जो है वो फील हो सकता है, ड्राई माउथ जैसे बोलते हैं, ये भी कई बार फील हो सकता है। और देखिए, इस दवाई को, और देखिए इंट्रैक्शंस की अगर बात करें तो दूसरी दवाइयों के साथ में हमेशा डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि ये दवाइयाँ हम ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, डॉक्टर उस हिसाब से आपको ये दवाई लिख के देगा। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें, इसके साथ में अंगूर का जूस ना लें, क्योंकि हो सकता है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इस दवाई के साथ में डिस्टर्ब हो सकता है। और देखिए, इस दवाई को लेते समय डॉक्टर कुछ चीज़ें मॉनिटर करता है, जैसे कि ECG हुआ, हार्ट रेट हुआ, ये चीज़ें रेगुलर मॉनिटर करनी पड़ती हैं यदि आप इस दवाई को लंबे समय तक ले रहे हैं तो। देखिए, ये था रेनोलेजिन दवाई के बारे में। इस वीडियो में हमने समझा इसकी उपयोगों के बारे में, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, इसके साथ साथ डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। ये सभी जानकारी हमें इस वीडियो में जानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।